एक भी दफ्ता आओ इधर, दुल्हन है क्या तुम? अरे इधर अरे वहाँ रोलर के पास ऐसा ऐसा कई सालों से ये रोड की समस्या थी, आज इसका काम शुरू हुआ है, क्या कंडीशन अभी कैसा है इसका अपडेट? देखिए, शहर औरंगाबाद के अंदर और ओल्ड सिटी का सबसे अहम रास्ता, सबसे अहम रोड अगर कोई है तो ये रोशन गेट से लेके शाह बाजार और शाह बाजार से मंजूरपुर से लेके कारपोरेशन तक का ये सबसे अहम रोड है ओल्ड सिटी का। और इसकी बार बार डिमांड की गई थी इस रोड को बनाने की। देखो, चंपा चौक से लेकर तो शाह बाजार तक का ये रोड बहुत खस्ता हाल में था, बहुत टूटा हुआ था। इसी का बेड़ा उठा के हमने खासतौर से हमारे खासदार रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब से इसके अंदर बार बार नुमाइंदगी की। उसमें नुमाइंदगी करने वालों में खासतौर से मैं कहूँगा कि हमारे ग्रुप लीडर जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे अपोजिशन लीडर जनाब फिरोज खान साहब, और हमने जाके बार बार इम्तियाज साहब को बताया। इम्तियाज साहब ने म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब जी श्रीकांत साहब को ये पूरी दुविधा और ये पूरी परेशानी बताई। उसके बाद 2 बार फिरोज खान साहब ने, नासिर सिद्दीकी ने, हमने माननीय कमिश्नर जी श्रीकांत साहब का यहाँ पे सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद ये रास्ते की हालत को उन्होंने जाना और अतराफ में जो अतिक्रमण हुआ है इसके ताल्लुक से भी उनको पूरी मालूमात फराहम की गई। तो ये काम इसलिए पूरा निकाला गया। देखिए, ये काम जी श्रीकांत साहब ने अपने जाती इख्तियार से मंजूर करा के दिया, करोड़ों रुपए का काम। इसका खास बात ये रही कि ये काम को मंजूरपुरे के चौराहे से लेके तो शाह बाजार चंपा चौक से लेके रोशन गेट तक का ये तकरीबन मेरे हिसाब से 4 से 5 करोड़ रुपए का रास्ता है। अब ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है, लाजमी बात है ये काम की मंजूरी कराने के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज खान साहब, इन तमाम लोगों की बहुत इसके अंदर मरून मिन्नत रही और बहुत मेहनत रही है। देखिए, लोगों को ये लगता है कि ये काम आसानी से हो जा रहे। देखिए, कारपोरेशन के पास में फंड नहीं है और जो लोग यहाँ से एमएलए और एमपी बने हैं उनको फुर्सत नहीं है ओल्ड सिटी की तरफ, और हम खासतौर से मैं कहूँगा माइनॉरिटीज एरिया को देखने की, मुसलमानों के एरिया को देखने की। तो ये बेड़ा अगर किसी ने उठाया है और खासतौर से डेवलपमेंट अगर ओल्ड सिटी में करना चाह रहा है और कर रहा है तो रुकन पार्लियामेंट की शक्ल में इम्तियाज जलील साहब ने किया है और उनके मातहत, उनके हाथ के नीचे तमाम नगर सेवकों ने किया है। अब ये जो काम शुरू हुआ है चंपा चौक से लेकर तो शाह बाजार तक का, ये शाह बाजार के चौराहे से मतलब चीलीपुरा पुलिस चौकी के लगभग ये काम होने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि महीने भर से ये काम का रास्ता खोद के डाला हुआ है। लेकिन देखिए, काम को अगर पुख्ता और मजबूत क्वालिटी में होना तो आपको थोड़ा सब्र तहम्मुल का भी मुजाहरा करना पड़ेगा। और बेसब्र पहले रमजान से पहले निकाले, फिर रमजान के अंदर कुछ राजनीति लोगों ने लेके आ गए कि वे रमजान के बाद निकालेंगे। रमजान चले गए, बकरीद चलेगी और मामले को खटाई में डाल के वो लोग खुशियां मना रहे। जो लोगों ने अतिक्रमण को, मास्टर प्लान को, एक अच्छे काम को होने से रोका, वो लोग खुशियां मना रहे कि हमने बहुत बड़ा काम करे बल्कि। लेकिन देखिए, डेवलपमेंट के काम ताखिर से होते लेकिन होते जरूर है। कोई ये गलत फहमी में नहीं रहना कि अगर वो सड़क पे आया हुआ है तो उसको कारपोरेशन छोड़ देंगे। कारपोरेशन किसी को छोड़ती नहीं, आज नहीं तो कल ये काम होने ही वाला है। दूसरी चीज, जैसा लोग बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं कि कई क्लिप डाल दे रहे हैं, कई कुछ डाल रहे हैं, ये होशियारियां नहीं है, ये बेवकूफिया है। ये सरकारी काम है, इसको 2-3 फीट नीचे खोद के करना है। इधर से ड्रेनेज लाइन का काम होने जा रहा है, इस बाजू से ड्रेनेज लाइन का काम होने जा रहा है, साथ में वाटर लाइन का काम होने जा रहा है। अब क्या पक्का रास्ता बनाने के बाद में फिर क्या खोद के डालेंगे क्या? तो ये जहालत का मुजाहरा एमआईएम कर नहीं सकती। इसलिए तमाम अवाम और नास से हमारी गुजारिश है कि ताखिर जरूर हो रही है, उसके लिए हम माजरत खा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बेसब्री का मुजाहरा करेंगे और बदतमीजी का मुजाहरा करेंगे। ये दोनों चीजों से लोगों ने बाज आना चाहिए। देखिए, ये काम जो है हाँ, इसके अंदर खासतौर से हम कहूँगा कुछ लोग जानबूझ के इस इशू को जबरदस्ती और ये दिखा रहे होंगे कि हाँ, इसको सियासी बना के समझ रहे होंगे अगर हमने डाले तब काम शुरू होगा। काम अपने ही टाइम से होने वाला है और काम पूरी ईमानदारी से ज़ाब्ते के तहत होने वाला है। दूसरी चीज इसमें साहब सबसे अहम ये है कि लोग ऐसा समझ रहे कि बटन दबाते लाइट कैसा आ जाता, उतनी स्पीड से, उतनी बिजली की रफ्तार से जो तो जमीन के ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड के काम होना चाहिए, जो मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। तो ऐसे नादानों की बातों में जो कुछ शर पसंद है, इनकी बातों में लोगों ने नहीं आना चाहिए। काम अपने पैमाने पे होगा, काम अच्छे तरीके से होगा। और मैं फिर एक बार कहूँगा, मैं औरंगाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब जी श्रीकांत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस रास्ते की परेशानी को समझा। हमारी नुमाइंदगी को जाना, बार बार नासिर सिद्दीकी साहब को हम लेके जाते थे, फिरोज खान को लेके जाते थे, बार बार इम्तियाज जलील साहब पाठ पुरावा करते थे, बार बार जो तो तकाजा करते थे साहब रास्ते का बनना जरूरी है। 4 करोड़ रुपए का फंड लाना आसान बात नहीं है।
आज कारपोरेशन की हालत ऐसी है कि कारपोरेशन के पास पैसे नहीं, लेकिन फिर भी ये उन्होंने निकाला, श्रीकांत साहब ने मंजूरी दिया। हम जी श्रीकांत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते और तमाम लोगों इसके अंदर ताउन कीजिए, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। इंशाल्लाह रास्ता बहुत बेहतर तरीके से बनने जा रहा है। बहुत प्लास्टिक लगाते थे ताकि धूल और मिट्टी अंदर न जाए, वो सीन भी हमने देखा है। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी मजलिस की पूरी टीम ने जो है तो जी श्रीकांत साहब से नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी नसीब हुई। आप देख रहे होंगे 2 महीने से लगातार ये रोड का काम चल रहा है, कहीं ड्रेनेज का, कहीं पानी का, क्योंकि ये बारीकी पे नजर रखना भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाद में रोड खोदना नहीं, ये नौबत ना आए बोल किया। और दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ये काम इंशाल्लाह आखिरी मरहले में है। अभी इसके बाद में ये लोग 2 चीज़ें बची है जिसके ऊपर DLC डाला जाएगा, उसके बाद में PCC होके फाइनल स्टेज के ऊपर। और मैं आप लोगों को ये इत्तला देने जा रहा हूँ आपके माध्यम से, ये खुशखबरी भी है कि माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब जो तो इंशाल्लाह कल या परसों हम आपके जरिए ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट करेंगे। इस रोड का जो है तो बाज़ाब्ता इनॉग्रेशन करेंगे, जो फाइनल लेयर आने वाली है इसके ऊपर, उस वक्त उनको यहाँ पर बुलाकर जो है तो उनका इस्तकबाल इस इलाके के लोगों के जरिए किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि मजलिस की ये नुमाइंदगी पहली नहीं है और मैं समझता हूँ आखिरी भी नहीं है। इसके बाद कटकट गेट से जो रोशन गेट है वो भी कमिश्नर से नुमाइंदगी करके अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी सैंक्शन करवाया गया है। सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्टर के पास ही वो काम है, तो अब ये रोशन गेट तक और रोशन गेट से जो है कटकट गेट तक ये ऐसा सीक्वेंस में जाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि इसके MGM से लेके जो गाजीपुर का जो खराब रोड है वो गंजे शहीदा वाला, वो भी इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी भी जिम्मेदारी ली है। और उसके बाद सीमत दूध डेयरी के सामने का एक रोड है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि 3 रोड होने के बाद में जो लोग गड्ढों का शहर कहते थे औरंगाबाद को, आज उनको गड़े ढूंढते फिरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की आवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत को जब तस्लीम किया, उनको ताकत बख्शी, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी हमसे हिसाब किताब मांगा कि मुझे जो लोगों ने वोट दिया, मेरी जमात को जो वोट दिया, आप लोगों ने उनका क्या हक अदा किया। तो बार बार असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद के ऊपर खास नजर रखते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट के क्या काम चल रहे हैं, कितने बाकी है, ये हिसाब हम लोगों को देना पड़ता है। खाली ऐसी खड़े रह के कहीं चौरस्ते के ऊपर बाइट देते रहे, 2 टोकरे मुरम डाल के जो है तो मीडिया में आ रहे, ये मजलिस का काम नहीं है। मजलिस जमीन पे काम उतारती है और काम उतारने के बाद में जब तक फाइनल नहीं होता, आप देख रहे होंगे हमारे तमाम आरिफ हुसैनी साहब, फिरोज खान साहब, हम लोग जो है बार बार इस रोड के ऊपर यहाँ से लेके वहां तक जाते हैं कि कोई चीज की इसके अंदर कमी ना रहे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ औरंगाबाद की आवाम से कि इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत को वो जिस तरह इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में उन्होंने मजबूत किया था, ऐसे ही आने वाले वक्तों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरपूर ताउन करेगी।